किसान भाइयों, ये बीन्स हमने दिसंबर 2019 में लगाया था और आज की तारीख है 17 अप्रैल 2020। और आप लोग देख सकते हैं इस बीन्स में अभी फूल और फल काफ़ी लगे हुए हैं। और इसमें सिंचाई हमने किया था, इसमें घास भी उगाया था और उसकी निराई हो रही है। तो किसान भाइयों, मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बीन्स की पछेती खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, ये बीन्स हमने दिसंबर में लगाया था और दिसंबर में लगाने के बाद इसमें फरवरी के लास्ट सप्ताह से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी। और उस समय इसका जो रेट था वो करीब 30 से 40 रुपये केजी के हिसाब से मार्केट में जा रहा था। किसान भाइयों, फरवरी लास्ट से पूरे मार्च में इसमें प्रोडक्शन मिला और उसके बाद अप्रैल में भी इसमें प्रोडक्शन मिलता जा रहा है। किसान भाइयों, वैसे बीन्स की फसल तो बहुत ही ख़राब कही जा सकती है या बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो बीन्स के पौधे हैं इसका ग्रोथ जितना होना चाहिए उसका आधा भी नहीं है। और यदि पौधों का ठीक ठाक ग्रोथ हो तो ये पूरा खेत इतने में भरा भरा दिखता। और वैसे इस खेत में जो खाद है वो भी नहीं अच्छे से डाला गया है। और बुआई के समय हमने इसमें कोई भी खाद का प्रयोग नहीं किया था। और हमने इसमें फरवरी के शुरुआत में NPK 12-32-16 प्रति पौधे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमने खाद का प्रयोग किया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खाद के अंश दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने इसमें मिट्टी में बस ऐसे ऊपर डाल दिया था और इसकी सिंचाई कर दिए थे। तो किसान भाइयों, इसमें खाद की भी कमी है और इसमें कुछ लागत भी ठीक ठाक नहीं लगाया गया है। इस वजह से बीन्स बहुत अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो हमारा बीन्स है ये 20 गुणे 70 फीट के एरिया में है, जिससे हमारे यहाँ करीब 1 बिस्वा होगा। और 1 एकड़ में 32 बिस्वा हमारे यहाँ पर होता है। और इतने क्षेत्र से हमने इसमें से अभी तक करीब करीब 130 किलो से 140 किलो के आसपास की बीन्स हमने इसमें से निकाला है। और बीन्स में अभी भी आप लोग देख सकते हैं फूल इसमें आ रहे हैं और इसमें फल भी लगे हुए हैं इस तरीके से। और देख सकते हैं इसमें फूल भी हैं और फल भी हैं। और इसका प्रोडक्शन अभी हमें और मिलेगा। और अभी हमें कुछ दिन अब इसको और रखेंगे, करीब मई तक इसका कुछ प्रोडक्शन लेंगे। और क्योंकि इसमें बीच बीच में हमने परवल भी लगाया है, तो जब समस्या होने लगेगी तो बीन्स को हम हटा देंगे। और ऐसे अभी इसकी डिमांड है। तो इसके पहले भी हमने इसकी एक वीडियो डाला था जब हम इसको लगा रहे थे, तो उस समय हमने इसके प्रॉफिट और प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया था। और अब हमने कुछ इसका प्रैक्टिकल अनुभव ले लिया है और इसके जो डाटा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। और इतने क्षेत्र से हमें 130 से 140 किलो के आसपास की बीन्स मिली है। और इसका जो हमें रेट मिला है वो 20 रुपये से लेकर के 35 रुपये तक का मिला है। किसान भाई, यदि 20 का भी रेट मानकर हम चलें तो इसमें से हमें 2800 का टोटल जो इनकम है वो हुआ है। और लागत कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। हमने इसी बीच में परवल में बीन्स लगा दिया था, थोड़े से 100 ग्राम सीड लगा था इतने में। और बीन्स की खेती किसान भाइयों अच्छी खेती है। और हमने एक दूसरे वाले फॉर्म पर करीब 3 बिस्वा में भी बीन्स लगाया था और वहाँ पर भी बीन्स बहुत अच्छा नहीं हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं इसमें पत्तियां काफ़ी पीली पड़ गई। इसमें कोई दवा का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, हमने बस कीटनाशक का स्प्रे किया था, क्योंकि इस समय इसमें कुछ फल छेदक कीड़ों का प्रकोप लगता है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है। और क्योंकि ये हमारा बीन्स 1 बिस्वा में लगा हुआ है और अभी तक 130-140 केजी तक का प्रोडक्शन मिला है। और ये 1 महीना और रहा तो 2 क्विंटल तक का इसमें से टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। और 20 रुपये मिनिमम मान कर चलें तो भी इस इतने क्षेत्र से हमें 4000 का टोटल जो बिक्री है वो हो जाएगी। और 1 एकड़ के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करें तो 32 गुणे 4 1,28,000 का बीन्स इतने क्षेत्र से 1 एकड़ क्षेत्र से निकलेगा। तो किसान भाइयों, यदि हम बीन्स 1 एकड़ में लगाते हैं और बहुत अच्छा देखभाल हमारा नहीं हो पाता है और कुछ औसत ही उत्पादन मिलता है और औसत रेट लोवेस्ट रेट भी मान कर चलें तो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास का जो बीन्स है वो निकल जाएगा और 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और कम से कम इसको किसान भाइयों 6 महीने की ये फसल होगी।
और किसान भाइयों, बीन्स अभी हम पिछले साल कुछ थोड़ा बहुत लगाए थे और इस बार हमने थोड़ा और ज़्यादा लगाया है। और बीन्स पे हमारा ये प्रयोग भी चल रहा है कि हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर ज़िले में किस किस महीने में बीन्स लगा सकते हैं। तो हमने इससे पहले अक्टूबर में बीन्स लगाया था, उसके बाद हमने दिसंबर में भी बीन्स लगाया था और कुछ सीड इसी में हमने फरवरी में भी लगाया था। तो उन सीडों का जर्मिनेशन तो हुआ नहीं है। और अभी हमने अप्रैल महीने में भी कुछ करीब करीब 50 ग्राम सीड हमारे पास बचा हुआ था, उसको हमने अप्रैल महीने में भी लगा दिया है और फिर उसमें देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसा आएगा। और किसान भाइयों, हमारी आगे की योजना है कि हम जुलाई महीने में भी थोड़ा सा बीन्स लगाएंगे और देखते हैं इसका अपने इस क्षेत्र में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। किसान भाइयों, इसका जो सीड आता है वो करीब 500-600 रुपये किलो आता है और यदि 1 एकड़ में हम टोटल बीन्स लगाते हैं तो 3 से 3.5 किलो 4 किलो तक का सीड हमें लगेगा और इस हिसाब से करीब 2000 का सीड होगा। और टोटल कहने का मतलब है जो लागत है वो बहुत ज़्यादा 1 एकड़ में नहीं आती है और लगाने के बाद इसमें सिंचाई और खाद इन सब की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और इसमें कुछ फंगस लगता है, कीड़े काफ़ी कम लगते हैं, तो इसमें दवाओं का स्प्रे भी बहुत कम करना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो इसका प्रोडक्शन है वो जब स्टार्ट होता है तो इसमें कंटिन्यूसली इसका प्रोडक्शन मिलता रहता है और इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मटर का जो प्रोडक्शन है वो केवल ठंडी में ज़्यादा चलता है, लेकिन ये हम ठंड में पहले लगा सकते हैं और इसको हम लास्ट आगे तक ले जा सकते हैं। तो मटर के हिसाब से या अन्य सब्जियों के हिसाब से बीन्स की खेती हमें एक अच्छी और प्रॉफिट देने वाली और एक सस्ती खेती लगी, तो इसीलिए हम बीन्स की खेती पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आप लोग अपने क्षेत्र में बीन्स की खेती नहीं करते हैं तो आप लोग भी अपने क्षेत्र में बीन्स की खेती शुरू करिए, लेकिन एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि बीन्स की खेती जब हमने शुरू किया था तो इसकी मार्केट हमारे यहाँ लोकल मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं थी और हम इसको अकबरपुर, अपने यहाँ से अकबरपुर मंडी जो हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी मंडी में ले जाते थे। पिछली बार भी हम वहीं ले जाते थे और इस बार भी वहीं ले जाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अकबरपुर मंडी नहीं जा पाते थे और फिर अपने यहाँ लोकल मंडी जलालपुर में ले जाने लगे और यहाँ पर भी इसकी धीरे धीरे डिमांड होने लगी है और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दिन में 20 केजी 25 केजी बीन्स आसानी से बिक जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि आप इसको सीधे 1 एकड़ में लगा देंगे तो ये हो जाएगा और आप आसानी से बेच सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े से क्षेत्र में आप बीन्स लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और यदि इसको आपके क्षेत्र में लोग अभी नहीं आज चलता है तो एक बार लोग इसको खाना शुरू करेंगे तो आपके क्षेत्र में भी इसकी डिमांड हो जाएगी। बीन्स की खेती से संबंधित ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। और एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।